या जा रहे हैं, सब नेगम में की बात हो रही है, क्योंकि उसमें हमने संकल्प उसमें इंक्लूड है। और बीच में हम कहीं और चले गए तो चले जाओ, जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, उससे क्या। उस समय में आपने कहा था तो संकल्प के लिए कहा था। उस समय तो सब था जब हमने कहा। अच्छा, इसमें फिर सत्य असत्य का इसमें विवेचन नहीं है। इसमें तो यहाँ विषय बता रहे हैं कि वो जो कथन है वो किस कैटेगरी में जाएगा, किस खाने में डालो, किसके खाते में डालोगे उसको। हमने 7 खाते बना दिए, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रजसिद्ध, शब्द, संवेदना। तो आपने संकल्प को कहा उस समय में, तो संकल्प की विवक्षा से कहा तो हमने नैगम के खाते में डाल दिया। तो यहाँ विषय क्या है नैगम का, ये बता रहे हैं कि संकल्प से जो भी कथन किया जाता है वो नैगम के अंतर्गत आता है, ऐसा है ना। अब वो सत्य है या असत्य है, वो उससे काम होता है या नहीं होता है, उससे लाभ होता है या नहीं होता है, ये चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पे तो हम उसको कैटेगरी बता रहे हैं कि सुने और दुर्ने भी आएगा। हाँ, सुने और दुर्ने ये सब नहीं। इसमें नेगम नहीं में अपन और अगर ये करेंगे सुने दुर्ने नहीं बनेगा। सुने दुर्ने कभी भी बन जाएगा, बस आप एकांत से हो तो सुने, दुर्ने, और एकांत साथ में तो सुने। ठीक है, समझ गया। अनेकांत के साथ होगा तो वो सुने हो गया, और एकांत अनेकांत से ग्रहण करने के बाद में कहा हुआ है, हाँ, इसलिए सुने। कैसे करना वो तो सही ठीक है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो उपकार की चर्चा नहीं है, मतलब उपकार तो फिर भी हो ही सकता है, लेकिन उपकार की हमारी वो विवक्षा नहीं है। हम तो यहाँ पर विषय बता रहे हैं। यहाँ पर आचार्य ने उत्तर दिया ऐसा, तुमने हमारे अभिप्राय को नहीं समझा। हमारा अभिप्राय क्या है, हम यहाँ पर वो निर्णय वो नहीं कर रहे कि उससे लाभ होगा कि हानि होगी, उससे क्या होगा, है ना। ठीक है, हम तो ये बता रहे हैं कि ये इसमें जाएगा, इसका विषय क्या है। ठीक है, लाभ लाभ सत्य उसका कोई ये नहीं है, विवेचन नहीं। स्वजाति के अब आगे कह रहे हैं, अब संग्रह का कह रहे हैं। स्वजाति के अविरोध से एक रूप से सबको ग्रहण करना संग्रहणय है। अब संग्रहणय बता रहे, संग्रहणय क्या है, तो स्वजाति के अविरोध से एक रूप से सबको ग्रहण करना। ये सब कौन बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं। पुरुष शब्द से कौन आ गए, ये सब कौन बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं। तो उसमें स्त्री भी श्रोता है, पुरुष भी श्रोता है, लेकिन अपन ने सबको एक कौन से एक गुण धर्म से ग्रहण किया है ना। तो उस एक में श्रोता में सबके सब आ गए कि नहीं आ गए, तो ये संग्रह नहीं है। तो अनुगताकार बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोग के विषयभूत सादृश्य या स्वरूप को जाति कहते हैं। अब जाति भी किसको कहते हैं यहाँ पर ये समझ लो। जाति कह रहे हैं तो जाति से क्या मतलब है, यहाँ पर जाति का मतलब क्या, अनुगत आकार बुद्धि, जिसमें अपने को एक पने की बुद्धि हो। ठीक है, गाय 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 इतनी सारी गाय थी, हाँ, और सभी प्रजाति की गाय हैं उसमें तो, लेकिन हमने गाय शब्द से सबको कह दिया, गायों का समूह है, हाँ, गाय, ठीक है, गाय शब्द से कह दिया, तो ये संग्रह नहीं हुआ। अच्छा, एक जाति को ग्रहण किया, उसमें से जो एक पने को बोध करा रहा है, अनुगत आकार की जैसे बुद्धि बनाई है, उसमें एक पने की जो बुद्धि है जिस कारण से भी बनी है ना, वो। अब ये देखो, ये फोटो लगी, ये फोटो लगी, इन दोनों में एक पना बताओ क्या है। महाराज जी की फोटो, और 3 फोटो लगी है यहाँ पर, इन दोनों में एक पना बताओ। किसमें? ये दोनों में
इन दोनों में हाँ इन दोनों में ये है कि दोनों विमल सागर जी महाराज जी के पोते हो रहे हैं। तो विभिन्न दृष्टियां हैं, मतलब उसमें एक पने की जो बुद्धि अपनी तैयार हो रही है तो उसको हम जाति कहते हैं। जैसे व्यापार है, किसी भी चीज का व्यापार है, व्यापारी हाँ, तो अब ये सब व्यापारी हो गए तो व्यापार कह दिया अपन ने, है ना। तो ये एक पना ग्रहण हुआ उसमें, तो ये व्यापारी लोग हैं। जैन समाज के अधिकांश लोग व्यापारी है यहाँ के, तो यहाँ पे अब हम उनसे हार्डवेयर का या कौन सा व्यापार वो नहीं, सिर्फ व्यापार सामान्य से जिस शब्द से वो पूरे ग्रहण हो वो जाति में आ जाएगा। जिससे सबका एक रूप से ग्रहण होना वो संग्रहण है, जातिगत अनुगत आकार, ये अनुगत आकार यानी व्यापार का अलग है, किराना का हो, कोई कपड़े का है, कोई सोने चांदी का है तो व्यापार में व्यापार है। तो ऐसे अनुगत बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोग है ना, बुद्धि भी वैसी है और शब्द का प्रयोग भी वैसा है। व्यापार कहने से सभी ग्रहण होते हैं, ठीक है। श्रोता कहने से सभी ग्रहण होते हैं। अनुगत का मतलब क्या हो गया? अनुगत वही है क्रम, हाँ, ये भी व्यापारी है, ये भी व्यापारी, ये भी व्यापारी, ये भी व्यापारी, कल बताया था अनुगत, है ना। एक में जो ग्रहण होता है, एक रूप से जो ग्रहण होता है, अनुगत अनु 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 उसके पीछे पीछे चलता है, जो आगे है उसके पीछे क्रम में चलेगा। एक रूप से उन सब को एक रूप से ग्रहण करता है। सीरियल ही बोल सकते हैं। हाँ, ये अब बहुत सारे अर्थ होते हैं शब्द के, है ना। पीछे उस अर्थ में भी अनुगत लेते हैं। अभी सबको एक ही बता रहा है, एक पने को बताने वाला है। ऐसे बुद्धि और ऐसे शब्द प्रयोग के विषयभूत सादृश्य स्वरूप को जाति कहती है, ठीक है ना। आप सब एक जाति के, किस दृष्टि से? आप दोनों एक जाति के हो, ये दोनों एक जाति के। बोलो। हाँ, आप दोनों एक जाति के, दोनों चश्मे वाले, है ना। ये दोनों एक जाति के बिना चश्मे वाले। आप दोनों एक जाति के युवा हैं, प्रौढ़ हैं, ये दोनों एक जाति के वृद्ध हैं। तो जिस शब्द से हम उसको कह रहे हैं, उस शब्द के वो जो स्वरूप जो है, वो जो शब्द हमारा, हाँ, वृद्ध, ये वृद्ध शब्द इनके वृद्ध पने को विषय कर रहा है ना। तो ये वृद्ध शब्द और इनके अंदर में वृद्ध पना, तो इनके अंदर जो वृद्ध पना है वो स्वरूप है, वो जाति कहलाएगा। वो जाति उस जाति को कहने वाला। तो ऐसे समग्र को मिलाकर एक जाति रूप से जो कथन करता है, जाति रूप से ग्रहण करता है, वो संग्रहण है, ठीक है। अब इसमें आगे चल के बताएंगे। चेतन और अचेतनात्मक वे जाति शब्द प्रवृत्ति के निमित्त प्रतिनियम से स्वार्थ व्यपदेश भागी होते हैं। चेतन कह दिया, अब चेतन कहने से कौन कौन आ गया? हम आ गए कि नहीं आ गए? आप आ गए कि नहीं आ गए? ये बालक आ गया कि नहीं आ गया? चेतन आ गया। अचेतन कहने से कौन कौन आ गया? बाकी सब सामग्री आ गया, ठीक है। इस तरह से चेतन और चेतनात्मक जाति शब्द प्रवृत्ति के निमित्त, और ये शब्द जो होता है, शब्द प्रयोग हुआ है तो ऐसे ही शब्द प्रयोग नहीं होता, उस शब्द प्रयोग का कोई ना कोई निमित्त है कि नहीं है उसमें। आप में चेतनपना है ना, तब तो आपको चेतन शब्द से कहा गया। यदि चेतनपना नहीं होता तो प्रतिनियम से स्वार्थ व्यपदेश भागी होते हैं, ठीक। अपनी जाति को नहीं छोड़ना ही अविरोध है, ठीक है। स्वजाति के अविरोध से ऐसा लिखा था, हाँ, ठीक है। तो यहाँ वो जाति से मतलब वो जात से मतलब नहीं है। यहाँ वो जाति शब्द हमारे कान में, हमारे हम लोगों ने जाति शब्द के एक ही अर्थ को अभी तक जाना है, ये हिंदू जाति का, ये मुस्लिम जाति का, यही हमारे दिमाग में आता है।
यहाँ जाति से जाति शब्द से पहले क्या डिफाइन मतलब किया, है? दूसरा डिफाइन किया कि क्या एक पने को जो ग्रहण कर रहा है वो जाति जो स्वरूप बता ये रहा है, वो मनुष्य जाति। है, एक समूह ये मनुष्य जाति के, ये तिर्यंश है, ये एक सामान्य से बोल दिया है ना। ये कुर्सियाँ रखी है, मतलब ये स्थूल रूप से कथन स्थूल प्लास्टिक की कुर्सियाँ ले आओ, हाँ प्लास्टिक की कुर्सियाँ ले आओ, हाँ तो ये प्लास्टिक की कुर्सियों का ले आओ, तो ये संग्रह ने ऐसे कहा। हाँ, तो ये संग्रह नहीं हो गया, वो एक जाति का कथन कर रहा है। ठीक। तो शब्द अब इसमें कहते हैं, अब इसमें कहा था स्वजाति के अविरोध से एक रूप से ग्रहण करता है, तो अविरोध क्या है? तो अपनी जाति को नहीं छोड़ना ही अविरोध है। ठीक, तो उसमें जो ये सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह ये इसी में आएंगे। आएंगे हम। ठीक, स्वजाति का अविरोध स्वजाति अविरोध है, और स्वजाति के अविरोध से अभेद रूप समस्त भेदों का ग्रहण करना संग्रह नहीं है। ठीक है, समस्त भेद ग्रहण हो गए। गाय से कह दिया तो गाय में भिन्न भिन्न क्या अविरोध रूप से भिन्न भिन्न थे। हाँ, वो देसी गाय, मरखू गाय, हाँ विभिन्न जाति की अलग अलग, खंडी गाय, मुंडी गाय, लेकिन गाय शब्द कहने से सभी आ गई कि नहीं आ गई उसमें? तो सभी भिन्न होने पर भी अविरोध रूप से ग्रहण किया कि नहीं किया? तो इसलिए उस अविरोध रूप से अभेद रूप से समस्त भेदों को ग्रहण करता है। वो सब भेद तो है उसमें, लेकिन भेद में हम अभेद बना बना रहे। आप में, इनमें, इनमें, इनमें सब में भेद है कि नहीं है? हाँ, लेकिन हम सबको कह दिया श्रोता, तो अभेद बना दिया इसमें। ऑडियंस तो सारे सब आ गए इसमें, बच्चे मतलब बूढ़े। ऐसा हुआ है जो सब में सामान्य है। हाँ बस, वृक्ष बोले ये बगीचा है, आम का यानी बगीचा है, तो उसमें हम ये नहीं काउंट करेंगे कि आम है या पीपल है या कोई और नीम अमरूद है, है, अमरूद है, ये नहीं बताना है। सामान्य हमने बगीचा, कह दिया वृक्षों का वृक्ष। बगीचा है, वृक्ष कह ये दिया, वृक्ष वृक्ष सामान्य हो गए, और विशेष में ये आम का बगीचा हो गया। तो एक पने को यानी भेद होने पर भी जो अभेद को ग्रहण कर रहा है वो संग्रह है। ठीक है, अभेद पना देखना है। ठीक है, जैसे सद्द्रव्य है घटपट आदि। ठीक, अब सत शब्द से कह दिया तो सत शब्द से सत द्रव्य है, तो ये द्रव्य है कि नहीं है? ये द्रव्य है कि नहीं है? और ये द्रव्य है कि नहीं है? और ये द्रव्य है कि नहीं है? सत है ना हम भी, तो सत शब्द से द्रव्य शब्द से हम सबको ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया? छयों द्रव्य आ गए कि नहीं आ गए? जीव भी आ गए, पुद्गल भी, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं हमारे। क्या लोक में जो है 6 ही द्रव्य होते हैं, स्पेसिफिक 6 द्रव्य होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक, तो सद्द्रव्य है घटपट आदि। सत ऐसा कहने पर सत्ता संबंध के योग्य द्रव्य, गुण, कर्म, पर्याय आदि सत के भेद प्रभेदों का सत से अभिन्न होने से सत शब्द से संग्रह हो जाता है। ठीक है, उन सब में सत धर्म है सत धर्म, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो हमने सत शब्द से कह दिया। तो सत शब्द से किसको कह दिया? सभी आ गए उसमें, तो इसलिए ये संग्रह है। ठीक, सब कह दिया, वो द्रव्य का लक्षण बता दिया, तो उसमें जीव, पुद्गल ऐसा प्रभेद नहीं होगा, यही ना। अभी हम एक पने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमको एक पना सिद्ध करना है, अभेद पना सिद्ध करना है। संग्रह शब्द का मतलब बता रहे हैं, महासत्ता बता रहे हैं। ठीक है, सत शब्द से कह रहे हैं, ऐसे समझे। नमो रेताण, नमो सिद्धाण, नमो आज्ञान, नमो वज्रायण, नमो सत्सावनम। अभी संग्रह नहीं और चलेगा। अत्परोण साधन स्थापन पूर्वाचरण भाव पूजा